अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क जुनून में जहां ऐमन के लिए जिंदगी मुश्किल तरीन बना दी गई है, वहीं रहीम अली नवाज को अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को साफ कराना भी इतना मुश्किल तरीन बन चुका है। रहीम नवाज को ज्यादा धचका इस वक्त लगा जब इसका सगा बाप भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। उधर ऐमन के बहनों ने घर में ऐमन को लेकर तमाशा खड़ा कर दिया था। इसने महल्लादारों के सामने अपने ही ससुराल वालों की मिट्टी प्लीत करने में कोई कसर न छोड़ी। इसने रहीम से कहा कि बदनामी का दाग को अपने गिले नहीं लगाता। ये सुनकर ऐमन के बाप शदीद गुस्सा में आ जाता है और इसे तंबी करते हुए कहेगा कि खबरदार, तुमने मेरी बेटी बारे ए लफ्ज़ भी कहा। उधर जब रहीम ने ऐमन के बहनोई की बातें सुनकर ऐमन से शादी की करने की हामी भर ली तो ऐमन का इंतहाई तैश में आ जाएगा और गुस्सा से अपने दामाद से कहा कि सुन ली मैंने सारे जमाने की बातें और तुम्हारी बातें भी सुन ली हैं। अगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो तुम्हें जवाब किसी और तरीके से देता। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। जिस पर दामाद बोलेगा कि ठीक है, संभालिए अपनी दोनों बेटियों को। इतनी बदनामियों के बाद में तो असको अपने साथ ले जाने वाला नहीं। उधर ऐमन कहाँ पीछे रहने वाली थी। इसे तो बाप का आसरा चाहिए था, जिसके बिल बोते वो सारी दुनिया से लड़ सकती थी। वो गुस्सा से रहीम नवाज के करीब जाएगी और कहेगी कि तुम्हारी सारी जिंदगी झूठ पर मबनी है, तुम सर से पांव तक झूठे हो रहीम अली नवाज। इस मौके पर रहीम अली नवाज मजीद कुछ कहे सुने वापस आ जाएगा, क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका था इस पोजीशन में वो जो भी बात करेगा उल्टा इसके ही खिलाफ जाएगी। इसे ऐमन पर भी तरसीन आ रहा था कि जिस आफिया बेगम अपने बेटे को बचाने के लिए असको इसके अनजाने में इस्तेमाल कर रही थी, और जब ऐमन के बहनोई ने इससे ऐमन से शादी की ऑफर की तो अब रहीम ने सोचा कि इसने शादी तो करनी ही है। वो अगर ऐमन से शादी कर लेता है तो इससे इसे डबल फायदा होगा। इसके मुखालिफिन जो ऐमन के खून के प्यासे बने हुए थे, इसे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और आफिया के पैगाम भी होगा कि अब वो इसका कुछ बिगाड़ सकती। इसका और उसके बेटे का ही घर तबाह होने वाला है। उधर अली नवाज फारूक को कहता है कि ये लड़की इसके लिए सरदर्द बन चुकी है, इसे कत्ल करवा दो। फारूक जानता था कि अली नवाज को हकायक का इल्म नहीं, और जब इल्म होना है तब इसकी अपनी बहन का घर भी तबाह हो जाना है और भांजे भी लंबी कैद में चला जाएगा। ये फारूक हरगिज नहीं चाहता और अली नवाज को भी हकायक नहीं बता सकता। उधर ऐमन घर में होने वाले तमाशा बाद बहुत परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ रहीम को अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जहां माहम के बाप और आफिया बेगम से लड़ाई लड़नी थी, वहीं अपने पांव बचाते हुए अपने बाप के सामने सच लाना था। एक तरफ दुनिया के सामने सच लाकर सुर्खरू होना और दूसरी तरफ मुखालिफिन के दांत खट्टे करना कोई आसान काम ना था, लेकिन इसे ये जंग हर सूरत लड़नी भी थी और जीतना भी था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और रिवो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कर दें। शुक्रिया।